गुजारिश कर रहा हूँ बड़े अदब और एहतराम के साथ उस बावकार और बाकमाल और खुशकिस्मत खुश तरबियत शख्सियत को जो अपने वक्त का मुफक्किर भी है, अपने वक्त का दानिश्वर भी है, अपने वक्त का बहुत ही खूबसूरत मुनाजिर भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी रातें, उसके दिन, उसकी सुबह, उसकी शामें गुजरी हैं हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत की पाकीज़ा निगाहों में जो ज़ात नूर बन के मौजूद है, उसे दुनिया हुजूर ताजुश शरिया कहती है, जिसने सबसे ज़्यादा अपने लैलो नहार हुजूर सरकार ताजुश शरिया की सोबत मुबारका में गुजारे हैं। जामिअतुर रज़ा की बड़ी मुबारक नशिस्त पर जिस शख्सियत का कब्ज़ा है और तमाम तर वाबिस्तगान सिलसिले कादरिया, रज़विया, इस्माइलिया, नूरिया के दिलों पर उसका कब्ज़ा है। इल्म व अदब के एतबार से पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। अल्लामा शाह मुनाज़िर अहले सुन्नत खलीफे हुजूर सरकार ताजुश शरिया हुजूर मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला, मैं अपनी पलकें उनके कदम के नीचे कारपेट बना के मुल्तमिस हूँ हुजूर तशरीफ लाएं। ये तमाम तर ज़र्रा नूर आपके लिए, तमाम तर ये सरों का नजराना आपके लिए, हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत के तमाम तर मुरीदीन मुतवस्सिलीन आपके लिए खास दुआ गो हैं। दुआ करें अल्लाह हुजूर ताजुश शरिया सरकार के इस इंतखाब को सलामत रखे। गुले गुलजार सियादत पीरे तरीक़त रहबर शराह शरीयत हुजूर सैयदी गुलजार वास्ती दामद बरकातुहुम आलिया, आपके बिरादर सगीर करम फरमा हज़रत सैयद हसन बिन नूर वास्ती और दीगर शहजादगान, उलमाए अहले सुन्नत, अरबाब दीन व मिल्लत, बारगाहे इस्माइली में इक्तिसाब फैज़ के लिए हाजिर आए सुन्नी मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल अलीमन क़दीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बशीरन नज़ीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि इला यौमिल क़ियामति कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुल क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। हज़रात गिरामी वक़ार, उर्से पाक में हम सब फैज़ हासिल करने के लिए आए हैं, और सच्ची बात यह है कि आप आए हैं इसलिए कि ये मोहब्बत आपके दिल में दो चार दिन से नहीं, आलमे अरवाह में अल्लाह ने पैदा फरमा दी है। अहले इल्म का ज़ौक़ रखते हैं। मैं जहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ तक पहुँच जाएं तो बहुत एहसान होगा। आखिर क्या वजह है कि बदअक़ीदा के यहाँ मज़ारात औलिया पर जाने का तसव्वुर नहीं और सुन्नियों के यहाँ रुकने का तसव्वुर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कभी कभी हम महरेरा मुक़द्दसा जाते हैं, कभी हम मसौली शरीफ आते हैं, कभी बिलगिराम शरीफ आते हैं। कभी आपने सोचा ये आने जाने का सिलसिला क्यों लगा है? कोई बगदादे मोहल्ला जा रहा है, कोई किसी और वली की बारगाह में फैज़ हासिल करने के लिए जा रहा है। तो मुझे एक हदीस याद आती है जिसको मेरी और आपकी माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रिवायत किया। आप फरमाती है मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल अरवाहु जुनूदुम मुजल्लदा फमा तआरफ मिनहा इतलफा वमा तनाकरा मिनहा इख्तलफा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जरा तवज्जो फरमाइएगा और ये पैगाम लेकर के जाइएगा। आखिर बदअक़ीदा हजरत औलिया की बारगाह में हाज़िरी
देता नहीं और सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी से कभी रुकता नहीं है। सरकार ने इरशाद फरमाया आलम अरवा के अंदर रूहों को जमा कर दिया गया है। और ये रूहें किस तरह जमा है? फरमाया जिस तरह छावनी के अंदर फौजी जमा होते हैं। अगली बात पर तवज्जो चाहूंगा। फमा तारफ मिनहा इतलफा, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं जिन रूहों का आपस में तारुफ हो गया था, जान पहचान हो गई है, ताल्लुक और रिश्ता कायम हो गया है, इतलफा, जब ये इंसानी शक्ल में दुनिया में आई तो इनके अंदर मोहब्बतों को पैदा कर दिया गया है। आखिर क्या वजह है? हमारे दिल में अब्दुल कादिर जिलानी की मोहब्बत है, ख्वाजा पाक की मोहब्बत है, साबिर पाक की मोहब्बत है, शाले रसूल की मोहब्बत है और साहिबुद्दावत सुगरा की मोहब्बत है, सरकार इस्माइल की मोहब्बत है, शाह अब्दुल राज़ाक पासवी की मोहब्बत है, सरकार आला हजरत की मोहब्बत है, मुफ्ती आजम की मोहब्बत है, ताज शरीयत की मोहब्बत है। इन बदअकीदा लोगों को बता दो अल्हम्दुलिल्लाह इस मोहब्बत को 200-400 साल पहले नहीं बल्कि अल्लाह ने आलम अरवा के अंदर पैदा फरमा दिया है। और सरकार ने ऐलान फरमा दिया फमा तारफ मिनहा इतलफा, जिनकी आपस में पहचान हो गई थी। ये मैं अपनी तरफ से नहीं, अब जो तशरीह कर रहा हूँ बदअकीदा लोगों का मौलवी जिसका नाम कारी तैयब है, बेवकूफ ऐसी बात लिख करके गया है जो सुन्नियों के मतलब की है। वो कहता है असल में जान पहचान हुई और ये मोहब्बत क्यों पैदा की गई? आलम अरवा के अंदर जिन रूहों का चेहरा एक दूसरे के सामने था, अल्लाह ने मोहब्बत पैदा फरमा दी थी। जिनकी पेट एक दूसरे की तरफ थी, अल्लाह ने उनमें प्यार पैदा नहीं किया। हमने कहा मसला हल हो गया। जब हम आलम अरवा में थे, हमारी रूह वहां मौजूद थी, हमारी रूह का चेहरा अब्दुल कादिर की रूह के रूह पाक की तरफ था, साबिर पाक की तरफ था, गौसे पाक की तरफ था, ख्वाजा पाक की तरफ था, साहिबुद्दावत सुगरा की तरफ था, शाह अब्दुल रज़्ज़ाक की तरफ था, सरकार इस्माइल की तरफ था रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। और जब हम दुनिया में आए तो अल्लाह ने मोहब्बत को बरकरार रखा। इसीलिए जब 11वीं होती है तो सुन्नियों का चेहरा बगदाद की तरफ होता है और जब छठी होती है तो अजमेर मोहल्ला की तरफ हुआ करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब जिंदाबाद। वाह 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 सुभान अल्लाह, वाह 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 हुजूर ताज जिंदाबाद, वाह 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 वाह। और अगली बात तो सुन लो मियां, अरबी जबान में बोला जाता है तोरफुल अशियाउ बिअज़वादिहा, जब तक मुखालिफ ना हो तब तक काम करने का मजा ही नहीं है। और हुजूर गुलजारे मिल्लत ने नारा लगाकर ये बता दिया तुम अपनी खानकाहों से मसलके आला हजरत के नारे को हटाना चाह रहे हो, तुम अपनी मस्जिदों से हटा रहे हो, तुम अपनी खानकाहों से हटा रहे हो। हमें देखो अल्हम्दुलिल्लाह हम मसलके आला हजरत का नारा लगा रहे हैं, तुम हटाने की कोशिश करो, हम लगाते रहेंगे। और एक जुमला दे रहा हूँ अहले इल्म को, यहाँ हो सकता है बहुत सारे अफराद बैठे हैं, जुमला पसंद आएगा, लेकिन याद रखना ऐसों से बच के रहना जो बरेली भी टक्करे मारते हैं, मसौली भी टक्करे मारते हैं, और जब जेब में पैसा आता है तो इधर की भी बोलते हैं उधर की भी बोलते हैं। मैं गुलजारे मिल्लत का अटूट फैसला सुना रहा हूँ और दुनिया वालों को बता रहा हूँ, ये बरेली वो है जिसको मरकज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मदीने वाले ने बनाया है। इसका नारा हुजूर गुलजारे मिल्लत, तवज्जो तवज्जो जरा मुकम्मल होने दे, उसके बाद आपके लिए मैदान खाली है, तवज्जो फरमाइएगा। बड़े चले हैं बैसाखी वाले कांधा लेकर, हम मरकजियत बदलेंगे। हमने कहा तुम्हारा बाप ना बदल सका, तुम क्या बदलोगे? अरे याद रखो बरेली के मरकजियत को कोई आंखी आंख मैली आंख से न देखे। इसकी मरकजियत को संभालने के लिए महराना के मशाइख बाकी है, महराना मुकद्दसा के मशाइख ने संभाला है। इसी तरीके से मीर अब्दुल वाहिद बिन गिलामी बिन गिलाम शरीफ के बुजुर्गों ने इसकी मरकजियत को संभाला है। मशाइख मसौली ने इसकी मरकजियत को संभाला है। जिसकी मरकजियत को इतने बुजुर्ग संभाल ले, उसकी मरकजियत खत्म होने वाली नहीं, हमेशा बाकी रहने वाली है। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह।
माशाअल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, मैं सारे सादात की ताजीम करता हूँ, सादात की ताजीम मेरे लिए जरिया नजात है, लेकिन ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीही मन यशा। आखिर क्या वजह है कि गुलजारे मिल्लत हिंदुस्तान में बहुत चमक रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो आपने मुझे उन्वान दिया है, आपने बयान नहीं किया, लेकिन मेरा उन्वान मैं बता ही देता हूँ। मुस्लिम बच्चियों इर्तिदाद के ज़ेरे असर, तो मैं उसी इर्तिदाद से बचने का रास्ता आपको बता रहा हूँ। आखिर क्या वजह है कि हुजूर गुलजारे मिल्लत को जिधर देखो जिधर जाओ वहां नाम अल्हम्दुलिल्लाह लिया जाता है। गुलजारे मिल्लत बेफजल ही ताला। इसकी वजह बता दूं, इन्होंने मसलके आला हजरत को मजबूती से थाम लिया है, इस्तिकामत को अपना वतीरा बना लिया है। घर का भाई नाराज हो या इधर का, उधर का हो या इधर का हो, अपना हो या गैर हो, हमें इस पर तवज्जो नहीं देना है। हमें मसलके आला हजरत का नारा लगाना है। और मसलके आला हजरत में दो चीजें हैं। पहली चीज है एक्सेप्ट करना, कबूल करना, और दूसरा है उस पर बाकी रहना। मैं अगर आपसे कहूं और आसान लबो लहजे में उसकी तर्जमानी करूं आला हजरत के शेर की शक्ल में, तो वो बाद में करता हूं। पहले कुरान की आयत पढ़ देता हूं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू इला आखिरिल आया। कुरान पाक कहता है बेशक वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, अब कहकर फ्री नहीं हुए, सुम्मा इस्तक़ामू, उस पर डटे भी रहे। यही मसलकी आला हजरत है। कैसे भी हालात आ जाए, कभी समझौता नहीं करना है, चाहे किसी भी तरह के मामलात हो। अगर ये दो चीजें बाकी रखोगे, कबूल कर लिया है, उस पर कायम रहोगे, इंशाअल्लाह कभी भटक नहीं सकते। और सुनो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया है। नबी फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसालिन हुब्बी नबिय्यिकुम व हुब्बी अहली बैतिही व क़िराअतिल कुरानी फ़इन्ना हमलतल कुरानी फ़ी ज़िल्लिल्लाहि यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु मा अंबियाई व अस्फ़ियाई औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। हज़रत अली हदीस के रावी है। सरकार ने फरमाया अपने बच्चों की अगर तरबियत करना है, उनको कल्चर देना है, उनको तहजीब देना है, तो मेरे अजीज भाई हो जरा गौर करना, बिरादरान इस्लामी आज जरा गौर कीजिएगा। ये तुम्हारा किरदार ना हो कि बच्चा 2 साल का हुआ, हाथ में मोबाइल दे दिया है, वीडियो दे दी है, तस्वीर कसी का आदी बना दिया है। ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। बल्कि सरकार फरमाते हैं बच्चा जब बोलने के काबिल हो, उसकी ज़बान पे पहला जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह होना चाहिए, अल्लाह का मुकद्दस नाम हो। और तुम्हारे बच्चों की तरबियत कैसी हो, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसालिन। सबसे पहली चीज ये है अपने नबी का प्यार पैदा करो। यार इधर देखो इधर, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। क्या करो, अपने बच्चों के अंदर नबी का इश्क पैदा कर दो। कैसा इश्क पैदा करना है, आओ हम इमाम बुखारी से पूछते हैं। और अल-अदबुल मुफ़रद के अंदर भी इस हदीस को जिक्र किया गया है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं शहीदतु मिन मिक़दाद इब्न अल-अस्वदी मशहदन लान अकूना साहिबहु अहब्बु इलैया मिम्मा उदिला बिही अतन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुवा यदउ अलल मुशरिकीन। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं एक दिन मैंने एक मंजर देखा, एक ऐसा मंजर देखा, मैं चाहता था काश ये मंजर मुझे मिल जाए। क्या मंजर था? कहते हैं मैं नबी की बारगाह में आया, सरकारे दो आलम जलाल में है, हाथों को उठा लिया है, मुशरिकीन के खिलाफ सरकार अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं। मैं अहले इल्म की तरफ से इस जुमले की इस्लाह भी चाहूंगा। मैं बद्दुआ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, ये मेरी अकीदत इसको गवारा नहीं करती, इसलिए मैं जुमला बोलता हूँ। सरकार उनके खिलाफ दुआ कर रहे हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम जलाल में है। सहाबी ने नजर डाली और देखकर पहचान लिया सरकार अलैहिस्सलाम जलाल में है। तब सरकारे दो आलम के सहाबी ने कहा था, जुमले पे जरा तवज्जो कीजिएगा। सरकार के सहाबी कहते हैं ला नकुलु कमा काला कौम मूसा अलैहिस्सलाम इज़हब अंता व रब्बुका फकातिला। सरकार आप जलाल ना फरमाए, हम आपके वफादार हैं, हम वो बात नहीं बोलेंगे जो मूसा अलैहिस्सलाम के चाहने वालों ने कही थी कि जाओ तुम जाओ, इज़हब अंता व रब्बुका फकातिला, तुम जाओ काफिरों से लड़ने के लिए, तुम जाओ तुम्हारा रब जाए। तो फिर क्या कहा, आका हम तो आपसे प्यार करते हैं, ऐसा इश्क पैदा करो। कैसा प्यार करते हैं? फरमाया वलाकिन्ना नुकातिलु अन यमीनिका व शिमालिका व बैना यदैका व खल्फका। कहते सरकार अगर जरूरत पड़ेगी तो ये आपके यार, आपके
आज सामने भी खड़े रहेंगे, पीछे भी खड़े रहेंगे, दाएं भी खड़े रहेंगे, बाएं भी खड़े रहेंगे, चारों तरफ से हम मुखालिफीन के हमलों को बर्दाश्त करेंगे। एक दिन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, लोगों ये बताओ मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में सबसे ज्यादा बहादुर कौन है? सब आप हैं। आपने फरमाया हाँ, ये तो इसमें कोई शक नहीं कि मैंने सारी जंगें जीती है, लेकिन मुझसे भी ज्यादा अगर कोई बहादुर है उसको समाना अबू बकर सिद्दीक अकबर कहता है। तरबियत गौर फरमाइएगा। हजरत अली ने कहा मैं बताता हूँ, ग़ज़वा-ए बद्र है, सरकार का खेमा लगा है, बात आती है तादाद कम है, खेमा-ए मुस्तफा की हिफाजत के लिए कौन आगे बढ़े? ऐसी हालत में अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रज़ामंदी का इजहार भी किया। सरकार अलैहिस्सलाम के लिए ढाल बने रहे। फरमाते जिधर से तीर आता था अबू बकर अपना कांधा उस तरफ बढ़ा दिया करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यह इश्क रहा। अब जरा इधर सुने, हजरत मिक़दाद इब्ने अस्वद वहां मौजूद है, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद देख रहे हैं। कहते जब उन्होंने कहा आका हम तो आपको कोई कसम और तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे, अगर दुश्मन सामने से आएगा हम सामने आकर लड़ेंगे, अगर पीछे आएगा पीछे से आकर लड़ेंगे, दाईं जानिब आएगा उधर से भी लड़ेंगे, बाईं जानिब आएगा उधर से भी लड़ेंगे। सरकार की मोहब्बत में ये जुमले बोल रहे हैं। अब जरा गौर करना, इमाम बुखारी इस रिवायत हदीस की रिवायत करते हैं, अल्फाज ये है फराइतुन नबिय्या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अशरका वजहु व सर्रहु, यानी कौलहु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब सहाबी के ये जुमले सुने हैं, मेरे नबी जलाल में थे लेकिन सरकार के चेहरे पर तबस्सुम रेज़ी आ गई है, मुस्तफा मुस्कुरा गए हैं। इसीलिए तो आला हजरत सुन्नियत का पैगाम, सुन्नियत का मिजाज देते हुए हम सबको बताते हैं काम को ले लीजिए, तुमको जो राजी करे ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। सरकार ने फरमाया अपने बच्चों को नबी का इश्क पिला दो। कैसा इश्क पिलाया जाए? आज के दौर में हमारी जो बच्चियां इर्तिदाद की तरफ जा रही है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है जब बच्ची पैदा होती है, पैदा होने के बाद हम उसको अच्छी तरबियत नहीं देते, इंग्लिश मीडियम की तरफ जरूर भेजेंगे, दुनियावी तालीम जरूर देंगे, लेकिन कुरान की तरफ तवज्जो नहीं, दीन की बात नहीं सिखाते। अगर नहीं सिखाएंगे तो जाहिर सी बात है इस्लाम की अहमियत समझेगी कैसे, फरमाने मुस्तफ़ा का वकार उसके दिल में बैठेगा कैसे? उठाइए जरा इब्नुल जौज़ी की किताब जिसका नाम उयूनुल हिकायात है। सरकार के एक सहाबी है, नाम जुलैबीब है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनको देखा, वो नमाज पढ़ के मस्जिद नबी शरीफ में रुक जाया करते थे, जवान हो गए थे। सरकार ने कहा अला ततज़व्वज, हे मेरे सहाबी शादी नहीं करोगे? कहने लगे आका मेरा रंग सांवला है, खानदान बड़ा नहीं है, कोई मुझे एक्सेप्ट और कबूल नहीं करेगा। सरकार ने 3 बार सवाल किया, तीनों बार में यही जवाब दिया। तब मेरे नबी ने फरमाया जाओ इज़हाब इला ज़ाकल बैत मिनल अंसारी, जाओ फला अंसारी के घर चले जाओ और उनसे जाकर के कहना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युबल्लिगुकुम, तुम्हें सरकार ने सलाम पेश किया है, और उनसे जाकर कहना सरकार ने फरमाया है ज़व्विजूनी इब्नतकुम, अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। जरा गौर कीजिएगा, आज अगर मेरे घर की बहन बेटियां इसी कल्चर को लेकर जाए, मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ हुजूर गुलजार मिल्लत का कि आपने एक पाकीज़ा निज़ाम कायम किया है और जलसे को बराए जलसा रस्म रिवाज के तौर पे नहीं रखा, बल्कि इस पैगाम इस मंबरे पाक से आपने उलमा को अलग अलग उन्वान देकर ये बता दिया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम अपनी बात नहीं करते हैं, अपने नाना मुस्तफ़ा की बात किया करते हैं और दुनिया वालों को वही दर्श देते हैं जिस दर्द से इंसान को बस्ती से उठा के बुलंदी तक पहुंचा दिया है। एक जुमला और दे रहा हूँ, वो दर्श देते हैं जिस दर ने बिलाले हबशी को जमीन से उठा के काबे की छत तक और वहां से उठाकर जन्नत मुअल्ला तक पहुंचा दिया है। सुने जरा गौर करें, सहाबी रसूल पहुंच गए, वो भी अंसारी है ये भी अंसारी है। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई मन करअल बाब, कौनो दरवाजा खटखटा रहा है। आपने कहा अना जुलैबीब, फरमाया ला नारिफुक, हम तो पहचानते नहीं, का दरवाजा तो। उसके बाद जब अंदर गए, सरकार का पैगाम पहुंचाया, पहले सरकार का सलाम, अगर कुछ इजाजत हो
तो मैं अर्ज कर दूं हुजूरे गुलजारे मिल्लत की तरफ से अगर इजाजत मिल जाए तो मैं इसमें एक हदीस ऐड कर देता हूं। इमाम अबू दाऊद सजिस्तानी ने इस हदीस को रिवायत किया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के सहाबी है। एक दिन अम्मी जान से आकर अर्ज करते हैं इजाजत दीजिए आज मगरिब की नमाज सरकार के पीछे पढ़ूंगा और जाकर के आपके लिए भी बख्शिश की दुआ कराऊंगा, अपने लिए भी दुआ कराऊंगा। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा लालच दे रहे हो, चले जाओ। वो गए। जाने के बाद में सरकार दो आलम के पीछे मगरिब की नमाज पढ़ी। सरकार उठे, आदत के मुताबिक हुजरे आयशा में जाकर सुन्नती अदा करने लगे। मुलाकात नहीं हुई। जरा तवज्जो फरमाइएगा इधर। अभी तो आप जो नस्र में अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बतों का इजहार कर रहे थे, उनसे मुझे नस्र में भी उम्मीद है। पैगाम लेकर के जाइएगा। सहाबी रसूल वहीं रुक जाते हैं। नमाज इशा का वक्त आता है, सरकार नमाज पढ़ाते हैं और नमाज पढ़ाने के बाद में सरकार अलैहिस्सलाम आगे जा रहे हैं। पीठ पीछे वाली बात कर रहा हूँ। आज बदअकीदा कहता है पीठ पीछे का इल्म नहीं, उसको ये हदीस सुनाओ। बिल्कुल यही हदीस में पीठ पीछे के इल्म की बात की जा रही है। उसी हदीस को मैं मुंतबी कर रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम का चेहरा आगे है, पीछे सहाबी रसूल है। मेरे नबी ने पीछे मुड़ के देखा नहीं है, वो चुपके चुपके आ रहे हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हुज़ैफा मन हाज़ा, क्या मेरे पीछे हुज़ैफा आ रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मन काला सुभान अल्लाह व बिहम्दी गुरिसत लहु नखलतुन फिल जन्नह। जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है उसके नाम का खजूर का दरख्त जन्नत में लगा दिया जाता है। तो भैया मौलाना लोगों को तो ज्यादा जरूरत है, कई कई 100 लोगों की जमात पीछे खड़ी रहती है, उनको लेके जाना है तो बड़ा सा फील्ड चाहिए, इंशाअल्लाह करम होगा। तवज्जो है ना, गौर कर रहे हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आगे गफ़रल्लाहु तबारक व तआला लक व li उम्मिक, फरमाया अल्लाह तुम्हें भी बख्श दे, तुम्हारी माँ को भी बख्श दे। बात फरमाया मा हाजतुक, किस लिए आए हो? अर्ज करने लगे बंदा नवाज जिस काम के लिए आया था वो काम तो पूरा हो गया है। तब मेरे नबी ने अहले बैत का मकाम बयान किया। सरकार फरमाते हैं इन्ना हाजा मलकुल लम यंज़िल अर्दा क़ब्ला तिलकल लैलती, आज से पहले एक फरिश्ता है जो कभी जमीन में आया नहीं है। यस्ताज़िनु रब्बहु, अपने रब से इजाजत मांग रहा है, ए अल्लाह मुझे जमीन पर उतरने की इजाजत दे दे, ए अल्लाह मुझे जमीन पर उतरने की इजाजत दे दे। क्या करेगा? कहा सरकार फरमाते हैं वो कह रहा है युसल्लिमु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कह रहा है कि सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर यानी युसल्लिमु अलैया, वो आकर मुझ पर सलाम पेश करेगा। दूसरा काम क्या करेगा? वयुबश्शिरनी बिअन्ना फातिमा सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्नह, वो आके बताएगा कि फातिमा सारी जन्नतियों की औरतों की क्या है सरदार और मालिकन है। और आगे आकर क्या बताएगा? कहा ये भी बताएगा वान्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाबी अहलिल जन्नह। अब यही थोड़ा सा मोड़कर आपको आगे लेकर चलता हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुमताज रखा है, सरकार की औलाद को भी मुमताज रखा है। आपने कभी सोचा और कभी पढ़ा आपने 16वें पारे को उठाए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है और साथ में हजरत खिज्र है। कहाँ जा रहे हैं? बस्ती से गुजरे हैं। फाबो अय्युज़य्यिफूहुमा, खाना मांगा उन्होंने इनकार कर दिया। आगे गए, एक दीवार टेढ़ी थी, सीधा कर दिया। हजरत खिज्र से मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आपने इनकी दीवार को सीधा क्यों किया है? उन्होंने कहा सुनिए यार ये दीवार जो है वामल जिदारो फकाना लि गुलामैनी यतीमैनी फिल मदीनती वकाना तहतहु कंजुल लहुमा वकाना अबूहुमा सालिहा। कहा कि सुनिए ये दीवार दो यतीम बच्चों की है ना, इनकी अगर ये गिर जाती लोग खजाना लेके चले जाते, हमने सीधा कर दिया है। हमने कहा सीधा किया क्यों गया? अब इस नुक्ते पर आपकी तवज्जो चाहता हूँ। कहा वकाना अबूहुमा सालिहा, उनका बाप नेक था, उसका सदका इनको मिल रहा है। अगर मैं मुख्तलिफ बात करूं, तफसीर नसफी को उठाए 40 पुश्तों पहले उनका बाप नेक था, और अगर आला हजरत की मलफूज शरीफ को उठाए तो 14 पुश्तों पहले उनका बाप नेक था। हमने कहा यहाँ तक तो मसला क्लियर हुआ। फिर क्या मिला? कहा कि उनके बाप के तकवे ने इनके पोतों को फायदा पहुंचा दिया है। हो सकता है कोई यहूदी मजहब रखने वाला कहता हमारा नबी इस एतबार से तुम्हारे नबी से अफजल है कि उनकी उम्मत के अंदर 2 बच्चे ऐसे गुजरे हैं कि जिनके बाप की सलाह फला की बुनियाद पर उनकी दीवार को सीधा कर दिया गया। कुर्बान जाऊं अपने इमाम पर, कुर्बान जाऊं इमाम अहमद रजा खान पर, जिन्होंने किताब लिखी
सीधी हुई है उनकी तकवे और सलाह फला की बुनियाद पर सिर्फ दीवार को सीधा किया गया। सरकार फरमाते हैं बेशक फातिमा ने अपनी बाकी का बाजो लिहाज रखा तो अल्लाह ने फातिमा को भी, फातिमा की औलाद को भी जहन्नम से आजादी अता फरमा दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी माशाअल्लाह, जी करम फरमाए माशाअल्लाह। जी जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त मुख्तसर है, मैं यहाँ तकरीर के जौहर दिखाने नहीं बल्कि भीख लेने के लिए आया हूँ। और मैंने सरकार मसूली की बारगाह में जाके कहा भी यही था कि सरकार मैं कुत्ता हूँ और कुत्तों को दिया जाता है, मुझे भी कुछ दे दिया जाए। चूंकि मैं इस बारगाह में आया तो मुझे वो शेर याद आ गया, कैसे आकाओं का बंदा हो रजा वाले मेरी सरकारों के। जरा इस उन्वान को दिया है आपने, खुश्क उन्वान जरूर है लेकिन याद रखना ये इस्लाम की कमाल है, खुश्कियों में जाता है उसको तर कर दिया करता है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अपने बच्चों के अंदर नबी का प्यार पैदा करो, नबी का इश्क पैदा करो। दूसरी चीज मेरे नबी ने क्या फरमाई, वहुब्बी अहले बैतिही, अहले बैत का प्यार पैदा करो। मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह, अहले बैत का प्यार पैदा करो। हमने कहा अहले बैत के मोहब्बत की जरूरत क्या है? तब खतीब बगदादी ने कहा आ मैं तुझे एक हदीस सुनाई देता हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं राईतु लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नती मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह व फातिमा खियारतुल्लाह व अला बाग़िहिम लानतुल्लाह। आप सब बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेराज की रात है, मैंने जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा। क्या लिखा है? ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे लिखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आगे लिखा है अली हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है। उसके आगे लिखा है हसन और हुसैन अल्लाह के पसंदीदा है। उसके आगे लिखा है फातिमा अल्लाह की चुनीदा है। इनसे नफरत करने वाले पर अल्लाह की लानत है। आज के दौर में कुछ नीम राफजी बड़े कूद कूद के कह रहे हैं, क्या बोलते हैं? कहते हैं सुनो ये बरेलवी तो अहले बैत की तारीफ नहीं करते। मैं एक टंके की चोट पर एक जुमला बोल के जा रहा हूँ, लखनऊ से लेके ईरान तक इन सारे राफसियों, नीम राफसियों, बागियाने मसलकी आला हजरत से कहो तने तनहा शहजाद आएगा और उस वहां मुनाजरा और मुकाबला किसका होना है? सिर्फ उर्दू अदब को लेना है, उर्दू तहजीब को लेना है, उर्दू तहजीब और कल्चर को लेना है। क्या करना है? मैं भी अली के शान में अलकाब लेकर के आऊंगा, तुम भी अली के शान में अलकाब लेकर के आओ। उसके बाद फिर किसी उर्दूता को बुलाओ जिसको उर्दू मुअल्ला आती हो, फिर उसके बाद डिसीजन और फैसला लिया जाए। मुझसे कहोगे कहां से लाओगे? मैं कहूंगा कुछ नहीं, मतलाउल कमरान उठा के लेकर के आ जाओ। अबे हमसे कहता है हम अहले बैत से प्यार नहीं करते, हमारी माओ ने बड़ा ही खिचड़ा खिला खिला के किया। अल्लाह, हमने तो खिचड़े खा खा कर अपनी जवानियां देखी और ये शेर तेरे बाप ने नहीं, मुफ्ती आजम के वालिदे बुजुर्गवार ने दिया है। तेरी नस्ले पाक में है। यहाँ पर दो चीजें आ गई, एक तरफ तो राफजियों की कमर तोड़ी है मेरे इमाम ने और दूसरी तरफ वहाबियत को धूल चटाई है। कह रहा था नबी नूर नहीं है, नबी नूर नहीं है। तूने कहा अरे तू नबी की नूरानियत की बात करता है। अहमद रजा खान कहता है तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आने नूर, तेरा सब घराना नूर। वाह 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 माशाअल्लाह। उस्ताज़े गिरामी वकार हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब किबला, ये जुमला इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे लिए कहते हैं आप मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब के साथी हो। मैं कह यार पागल हो गए हो, मैंने उनकी बारगाह में बैठ करके पढ़ा है और वो भी शरे अकायद पढ़ी है, समझ गए ना? ये उसकी बरकतें। और हजरत अल्लामा जलालुद्दीन साहब किबला हजरत ने तफसीर पढ़ाई है,
अल्लाह सलामत रखे। और हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुर रब साहब किबला इनकी तकरीरें सुन सुन के तकरीरें करना आई हैं। इन बुजुर्गों को देखकर अदब आया है। मुझे एक बात याद आ रही है, अगर इजाजत हो तो क्लियर कर दूं। अल्लाह ताला इस चमन को आबाद रखे जिस दिन हमारे उलमा, और अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, हुजूर गुलशाने मिल्लत ने बहुत अच्छा काम किया है। उलमा और सादात अगर दोनों मिलके रहे ना तो सुन्नियत का बहुत बड़ा काम होगा। एक तरफ क्या होना चाहिए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है, हजरत सैयद इब्ने साबित सहाबी रसूल है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सरकार के चचाजाद भाई है, तो ये उनके पास पढ़ने आया करते थे। एक दिन क्या हुआ, पढ़ने आए, दरवाजा बंद था, वहीं सो गए, खाक उड़ी चेहरे पर आती है। और आने के बाद में थोड़ी देर के बाद सैयद इब्ने साबित अंसारी निकले। निकलने के बाद फरमाया, ये सरकार के चचाजाद भाई, आपने बताया क्यों नहीं, आप मुझे बता देते तो ऐसी सूरत में मैं बाहर आ जाता। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कि हमें नबी की बारगाह से ये अदब सिखाया गया है, उलमा का वकार सिखाया गया है। कुरान कहता है, इन्नल लदीना युनादूनका मिन फराइल हुजुराती अक्सरुहुम ला याकिलूना, जो कमरों के पीछे से आवाज देते हैं वो अक्सर ना समझ है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने इतना कह दिया। एक दिन हजरत ज़ैद इब्ने साबित घोड़े पर सवार है, आप जा रहे थे, आपने जाकर के रिकाब को थाम लिया। किसने? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने, सरकार के चचाजाद भाई ने। और थामने के बाद हजरत ज़ैद इब्ने साबित कहते हैं, ये क्या कर रहे हो, आप तो सरकार के चचाजाद भाई हैं, सबकी तवज्जो चाहता हूँ, खासकर शोरा की तवज्जो चाहता हूँ, इसलिए कि ये नात पढ़ते हैं और जल्दी चले जाते हैं। लेकिन आज गुलजारे मिल्लत ने बिठा लिया है और बता दिया है, मियाँ अगर ख्वाजाए पाक हिंदुस्तान के राजा ऊंटों को बिठा सकते हैं तो हम भी प्यार से उन्हीं ख्वाजाए पाक से मोहब्बत करने वालों को बिठा सकते हैं, उठ के नहीं जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जरा तवज्जो फरमाइएगा, सरकार सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने जैसे ही उनको हाथ पकड़ा, उनकी रिकाब को पकड़ा, वो नीचे उतरे। कहा कि आप क्या कर रहे हैं? कहा मुस्तफा की बारगाह से हमें आलिमों का यही वकार सिखाया गया है। तब आप नीचे उतरे, हाथ को पकड़ा। अगर समझ गए हो तो अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने बसारत भी दी है, बसीरत भी दी है, तवज्जो है, चूम लिया। अभी अंबर साहब तो अंबर ही बखेर रहे थे, आईना आईना लफ्ज बोल रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मसलक आला हजरत आईना है, लेकिन एक वो आईना था जिस आईने को अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने देखा था। किताब का नाम तनवीरुल हलक फी इम्कान रुयतिन नबी वल मलक, और मैंने इसका हवाला कहाँ से नोट किया? आला हजरत की किताब तरदुल अफाई अनहमा हादिम रफार रिफाई से। मैंने कहा आला हजरत जिसका हवाला दे दे वो कभी बेहवाला हो ही नहीं। और ये अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की किताब है, वो तो बहुत बड़ी जात है। एक दिन फरमाते हैं, सरकार के विसाल के बाद अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने मेरे नबी को देखा ख्वाब में। फौरन आँख खुली तो हदीस याद आ गई, मन रानी फिल मनामी फसायरानी फिल यक्जा। ये हदीस मैंने फतावे रज़विया से याद की है। आप कहेंगे मौलाना अच्छा, तो एक साहब मुझसे पूछने लगे तकरीर की तैयारी कहाँ से करते हो? मैंने कहा फतावे रज़विया खोल लेता हूँ, उसी से तकरीर की तैयारी कर लेता हूँ। और ये शेर किसी शायर का है, उसको बार बार पढ़ता हूँ। फतावा में इतनी हदीसें जमा की कि जिस पे करे फख्र रूहे बुखारी, बरेली बना सुन्नियों का बुखारा, बरेली बना सुन्नियों का बुखारा, बरेली में से आए। हबीबुल्लाह भाई आपको मुबारक हो, ये शेर अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। जरा तवज्जो फरमाइएगा, आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों जरा इधर गौर करें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने सरकार को देखा, आंख खुली, सरकार का विसाले पाक हो गया है। दीदार में दीदार तो कर लिया, अब आमने सामने से कैसे करूं? सरकार फरमाते हैं, जिसने मुझे खाम में देखा अनकरीब मुझे बेदारी के आलम में देखेगा। कहा चलो मसला तो क्लियर होगा। पहुंच गए हजरत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा, मेरी और आपकी माँ, उनकी बारगाह में पहुंचे। और पहुंचने के बाद कहते हैं, रात मैंने सरकार को खाम में देखा है, सुने कुल्लियत की कमर तोड़ने जा रहा हूँ। बहुत लोग कहते थे क्या है सुने कुल्लियत, आज समझ में आ रही है ना कि सुने कुल्लियत क्या है। सरकार आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों जरा गौर करना। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास पहुंचे, कहने लगे रात नबी अलैहिस्सलाम को देखा है। आपने फरमाया तवक्कफ यब्ना अब्बास, अभी ठहरो ठहरो। अंदर गई और जाकर के वही आईना निकाल के लाई जिस आईने में मदीने वाला अपना चेहरा देखता था। बोलिए बोलिए बोलिए। आईना लाई और लाकर कहा उन्जुर फी हाज़िहिल मिरात,
तवज्जो फरमाइएगा इधर, क्या कहा, इस आईने को गौर से देखो। अब मैं किसी वहाबी के नहीं, सहाबी के जुमले जो अकीदत पर भी मबनी, हकीकत पर भी मबनी, सदाकत पर भी मबनी, वो जुमले दे रहा। हमने कहा क्या देखा, कहते हैं फन्नजर तो फीहा, मैंने आईने को गौर से देखा। है कोई ऐसा आईना, मसौली शरीफ के रहने वालों अगर इसमें बैठे हैं तो उनसे खिताब है कोई आईना मसौली शरीफ में जिसमें खास सामने खड़े हो जाए हुजूरे गुलजारे मिल्लत, लेकिन चेहरा शहजाद का दिखा दे, ऐसा है कोई? आप कहेंगे यार ये तो आईने की फितरत के खिलाफ है, लेकिन कुर्बान जाए उस आईने पर रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने जिसमें अपना चेहरा देखा था। फरमाते हैं फनजर तो फीहा, मैंने आईने को गौर से देखा। हमने कहा क्या नजर आया? कहते फराइतु सूरतन नबी की सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वलम अरा सूरतन लिनफ्सी, कहा मुझे अपने एक भी अपने चेहरे का एक भी हिस्सा नजर नहीं आता था, पूरे आईने में जलवाए मुस्तफा नजर आ रहा था। कब नबी का चेहरा देखा होगा और उसने दिल में बसा लिया। और सुन्नियों तुम्हें दहन दे दिया, मत जाओ कहीं भी, माहौल कैसा भी हो, लेकिन आईने की तरह अपने दिल में जलवे यार ही समा के रखो और यही कहते रहो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी माशाल्लाह, करम फरमाया। अल्लाह ताला सलामत रखे, अगले नारों का भी तुम्हें सवाब दे दे। भैया ये सब मेरे ही वक्त जा रहा है। अब इतनी नेमतें में बोझल हो गया, इनका तो एहसान है ना, सादात इकराम का एहसान है। सरकार ने फरमाया ना मेरे अहले बैत ऐसे हैं आसमान की तरह, वो बरसता है ना तो पूरी दुनिया को सैराब कर दिया जाता है। बहरहाल तवज्जो फरमाइएगा जरा इधर, मैं अर्ज कर रहा था हजरत जुलैबीब की बात, इर्तिदाद रुकेगा कैसे, उसको रोकने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सरकार ने फरमाया अहले बैत का प्यार करो, प्यार पैदा करो। आगे फरमाया वतिलावतिल कुरान, सुबह को उठ के अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के लाए हुए कुरान की तिलावत की जरूरत है। और एक कड़वा जुमला बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, जितने हुफ्फाज हैं वो रमजान वाले हाफिज ना हो, फैजान वाले हाफिज हो, चौरे 12 महीने कुरान पाक की तिलावत किया करे, वरना फिर वो तिलावत मतलब के तहत होगी। मकसद हमारा ये होगा कि अब रमजान आ रहा है, पक्का कर लिया जाए, बल्कि कुरान पाक की तिलावत हमेशा होना चाहिए। सरकार फरमा रहे हैं वह तिलावतिल कुरानी, अपने बच्चों के अंदर कुरान पाक पढ़ने का शौक पैदा कर दो। अगर कुरान पाक का शौक होगा ना तो कोई मुस्लिम बच्ची किसी गैर के पास नहीं जाएगी, इसलिए नहीं जाएगी कि चूंकि उसने कुरान में पढ़ लिया होगा लेकिन खाली कुरान पाक की तिलावत करना करे, बल्कि तिलावत के साथ साथ अपने घरों में कंजुल ईमान भी रखे, तर्जमा पढ़े, समझ समझ के पढ़े। कुरान पाक तुम्हारे लिए दस्तूर हयात भी है, निजाम हयात भी है, कानून साज भी है, कानून अता करता है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, जब तुम्हारे बच्चे कुरान पढ़ेंगे तो उसके बाद उनके जिस्म के अंदर नफरतें पैदा हो जाएगी, कुफ्र की नफरत पैदा होगी। फिर तीसरे पारे की सूरह आले इमरान की ये आयत भी ज़हन में होगी, ला यत्तखिज़ुल मुमिनूनल काफिरीना औलिया मिन दुनिल मुमिनीन, ईमान वालों को छोड़कर काफिर को दोस्त ना बनाए। दोस्तियां सिर्फ सुन्नियों से होना है, दोस्तियां सिर्फ सरकार के वफादारों से होना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान को पढ़ते चले जाएंगे तो सच्चा इश्क पैदा होगा, और जब ये तरबियत मिल जाएगी तो आओ बताता हूँ इस्लाम की कैसी मुकद्दस शहजादी बनती है जब तरबियत मिलती है। हजरत जुलैबीब ने पैगाम पहुंचा दिया, कहा सरकार ने सलाम भी बोला है और कहा है अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। सहाबी ने ऊपर से लेके नीचे तक देखा, कहा बीवी से मशवरा कर लेता हूँ। अंदर गए, बीवी से मशवरा किया, उन्होंने कहा नहीं बाबा, हमारी बेटी हसीनो जमील है, हम उनके साथ कैसी निकाह में दे दे। सरकार के सहाबी डिसीजन सुनाने के लिए आए, घर के अंदर वो लड़की भी मौजूद थी जो सरकार अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत करती थी। वो सहाबी है, वो सहाबिया है,
उनकी बेटी भी सहाबिया है। अब तवज्जो फरमाना, ऐसी बेटियां तुम्हारे घरों के अंदर होगी तब इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए नजात भी होगी। लेकिन याद रखो, अगर बेटियों का कल्चर बिगड़ता है जिम्मेदार तुम होगे। यही बेटियां जन्नत का सबब भी है। सरकार ने फरमाया मन काना लहू सलासो बनातिन औ अखवातिन, मेरे नबी फरमाते हैं जिसकी 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो, और इब्नतानी और उख्तानी, या 2 बेटियां 2 बहनें हो, फासना सोहबतहुन्ना, उनकी अच्छी तरबियत करें, वत्तक़ल्लाह फीहिन्ना, और उनके बारे में अल्लाह का खौफ रखें। खौफ कैसे रखना है? बेटियों को मोबाइल दिया है तो फिर नजर भी रखना है। रात में किसी से बात तो नहीं करती है। अगर आप तालीम के लिए भेज रहे हैं तो दीनी तालीम के लिए भेजें। अगर बेटी जवान हो रही है तो ये भी देखना है कि उसका पाकीज़ा रिश्ता कौन है। अगर तरबियत नहीं होती है तो मुसलमान घरों में पैदा होने वाली बच्चियां इस तरह के जुमले बोलती है, दाढ़ी वालों से शादी करेंगे। माज़अल्लाह, तूने हमारी तौहीन नहीं की है, दर हकीकत मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत पर तूने हमला किया है। ये तरबियत तुम्हारी नहीं है। देखो ये कितनी पाकीज़ा तरबियत है जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। अंदर से बेटी कहती है अतरुद्दूना अला रसूलिल्लाहि अमरहु इदफऊनी इला रसूलिल्लाह फइन्नहु लन युज़य्यनी। बेटी कहती है अब्बा जान, सरकार का फरमान है कि तुम शादी कर दो, तुम नबी का फरमान डाल रहे हो, मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान डाल रहे हो। जवाब दिया इदफऊनी इला रसूलिल्लाह, मुझे सरकार के हवाले कर दो, फइन्नहु लन युज़य्यनी, सरकार मुझे कभी ज़ाय नहीं होने देंगे। आसान जुमले में इसकी तर्जमानी कर दूं, गोया वो ये कह रही थी अब्बा जान, आने वाला हसीन ना हो, भेजने वाला मुस्तफा तो बहुत हसीन है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हक को कबूल कर लिया। वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियारतु मिन अमरिहिम। कुरान की आयत पढ़ी, सीधे तीनों लोग घर पहुंच गए। चारों सरकार की बारगाह में हुजूर निकाह पढ़ा दे। खत्म कर रहा हूं, घबराए नहीं, मुझे किसी सिग्नल की जरूरत नहीं है। उर्से रज़वी के स्टेज ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। अल्लाह सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हुजूर गुलज़ारे मिल्लत की तरफ से है तो बेफज़्ल ही ताला, फिर मुझे बेफज़्ल ही ताला ये फैज़ लेने का वक्त है। बस मैं इख्तिसार के साथ जुमला दे रहा हूँ, गौर फरमाइएगा जरा इधर। आप बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। गौर फरमाए, सरकार की बारगाह में पहुंच गए, नबी की बारगाह में जाकर माफी मांगी। मेरे नबी ने निकाह पढ़ा कर दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा, गौर करना, अच्छा रिश्ता लाओगे तो हुजूर गुलज़ारे मिल्लत को निकाह पढ़ाने के लिए बुला लो। ये दुआ करेंगे इंशाअल्लाह तो काम होगा। हुजूर कायदे मिल्लत को बुलवाओगे, इसके अलावा और भी मशाइख तरीक़त को बुलवाओगे जो मसलक आला हजरत पर चलने वाले हैं। एक जुमला और क्लियर कर देता हूँ, हमारे उलमा जो बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ कंफ्यूज नहीं होते, कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। अभी अजमेर मोहल्ला में जो हुआ, देखो आला हजरत के घर का फला आ गया और फला ऐसे कह रहे हैं, फला ने ऐसा कर लिया, हम क्या करें? हमने कहा एक जुमला बोल रहे हैं। आला हजरत ने ये नहीं कहा मेरा मसलक जो मेरी औलाद से जाहिर है, ये कहा मेरा मसलक जो मेरी किताबों से जाहिर है। लिहाजा किताबों से जो इन मसलक जाहिर है, उस मसलक को हम मीज़ान बनाएंगे। अगर कोई उस पर चलने वाला हामिद रजा होगा, हुज्जतुल इस्लाम कहते चले जाएंगे, मुस्तफा रजा होगा, मुफ्ती आजम कहते चले जाएंगे। अगर उस पर चलने वाला कोई इब्राहिम रजा होगा, मुफस्सिर आजम कहेंगे। अगर अख्तर रजा होगा, ताजुल शरिया कहेंगे। चलने वाला अरशद रजा होगा, कासिल कुसाद फिल हिंद कहेंगे, कायदे मिल्लत कहेंगे। चलने वाला सैयदी गुलजार होगा, उसको गुलजार मिल्लत कहेंगे। और यही कहेंगे आला ताजुल शरिया की ज़बान में, मसलक आला हजरत सलामत रहे। एक पहचान दीने नबी के लिए मसलक आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अस्सलाम। माशाअल्लाह।